बीमारी हो या चोट, इंसानों के लिए अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन जानवर बीमार हों तो उनका इलाज का इंतजाम कहाँ होता है? कराची का रिचमंड क्राफोर्ड एनिमल अस्पताल ऐसे ही जानवरों के लिए एक अहम तिब्बी मरकज है। यहाँ रोजाना मुख्तलिफ अकसाम के जानवर इलाज के लिए लाए जाते हैं, जिनमें पालतू बिल्लियाँ, कुत्ते, परिंदे और दीगर जानवर शामिल हैं। मेरा नाम डॉक्टर मीना मेमन है। मैं यहाँ पर सीनियर वेटनरी ऑफिसर हूँ यहाँ पर सिंस 2010। अभी तक मैं यहाँ पर हूँ। और इसके अलावा ये कि मैंने बहुत सारे एनिमल्स का सर्जरीज भी की हैं। इसके अलावा मैंने ट्रीटमेंट भी किया है। और ये कि रोज़ाना की तौर पे यहाँ पर हमारी तकरीबन जो ओपीडी है वो तकरीबन हमारी 70 to 80 है। सुबह से रात तक जानवर आते रहते हैं। और इसके अलावा ये है कि जो जानवर आते हैं, अल्लाह का शुक्र है, उसका जो रिकॉर्ड आता है, उसका रिस्पॉन्स आता है पेट ओनर्स से, तो वो हमें अच्छा मिलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी ट्रीटमेंट सही जा रही है। तो ये वेरी रेयर ऐसे केसेस होते हैं कि जो कि मतलब सही नहीं हो पाते, वो उस शर्त में जब उसकी इंडिविजुअल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स नहीं देती। अदरवाइज हमारे पास 98% रेशो है कि जो जानवर ठीक होकर जाते हैं यहाँ से। किसी जानवर के लिए इलाज का पहला मरहला उसकी बीमारी या चोट की तशखीस है। डॉक्टर्स जानवर का मुआयना करते हैं, उसकी अलामत को समझते हैं और फिर उसके मुताबिक इलाज का फैसला किया जाता है। लेकिन जानवरों का इलाज इंसानों के इलाज से मुख्तलिफ है। यहाँ मरीज अपनी तकलीफ बता नहीं सकता। डॉक्टर को जानवर के रवैये, जिस्मानी अलामात और मुआयने की बुनियाद पर अंदाजा लगाना पड़ता है कि मसला क्या है। पालतू जानवरों में आमतौर पे जैसे पायोमेट्रा हो जाता है यहाँ पे, जिसमें पस आ जाती है यूट्रस में। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉफिंग की, जैसे अपर रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गई, किडनी डिजीज़ हो गई, स्टमक डिजीज़ हो गई या लिवर डिजीज़, ऐसे केसेस सामने आते हैं। यहाँ सिर्फ आम बीमारियों का इलाज ही नहीं किया जाता, बल्कि ऐसे जानवर भी लाए जाते हैं जो हादसात में जख्मी हुए हों या जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो। ऐसे केसेस में डॉक्टर के लिए वक्त और दुरुस्त फैसला दोनों अहम होते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक अच्छा ये प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये वाहिद आरसी हॉस्पिटल है जो आपको मतलब ओटी में, सर्जरी रूम में भी अलो करता है और आपको चांस भी देते हैं सीखने के लिए। यहाँ पर जो स्टाफ है, काफ़ी हमारा जो है स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा स्टाफ है। हमें बहुत मतलब वो ट्राई करते हैं कि हम कुछ ना कुछ सीख कर जाएँ यहाँ पर, क्योंकि हम अपना टाइम देते हैं तो ये भी कोशिश करते हैं कि हम अच्छा खासा यहाँ से सीख कर जाएँ। अभी ये बेनज़ीर की ट्रेनिंग है, तो इसमें जो है हमारा ये भी यहाँ टेस्ट हो रहा है, तो ये टेस्ट हम लोग यहाँ दे रहे हैं। एमसीक्यू बेसिस पे ये टेस्ट होता है। बाकी जो ये यहाँ पर डॉक्टर शैला, डॉक्टर अली गोपांग, डॉक्टर अली अयाज, मैं इंचार्ज साहब डॉक्टर चंदर, काफ़ी माशाल्लाह से सब अच्छे हैं और कोऑपरेट करते हैं हमसे। अच्छा खासा हमें यहाँ सीखने के लिए मिल गया है। सर्जरीज़ में भी हमें ये लोग बहुत कुछ सिखाते हैं। सर्जरीज़ में भी हमारा हाथ जो है वो सही हो रहा है। बाकी और भी अच्छी इम्प्रूवमेंट्स आई है यहाँ पर हमारे साथ। इस अस्पताल का एक और अहम पहलू नए डॉक्टर्स और ट्रेनी डॉक्टर्स की अमली तरबियत भी है। यहाँ ज़हरे तरबियत डॉक्टर्स मुख्तलिफ केस को करीब से देखते हैं और तजर्बेकार डॉक्टरों की निगरानी में जानवरों के इलाज के अमल को समझते हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा अहम किरदार वो लोग हैं जो अपने पालतू जानवरों को यहाँ इलाज के लिए लाते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि घर का एक फर्द होता है। ऑपरेशन भी होता है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। मैं कहीं और नहीं लेके जाती इनको, मगर ये है कि इनके पास ये सहूलत नहीं है कि इनका ब्लड टेस्ट हो, एक्सरे हो, ये चीज़ें भी हों, तो इनके लिए जो है बहुत सहूलत हो जाएगी। ये मैंने इसका इलाज अभी आँख से पहले, अभी इसको जहरबाद का भी टीका लगाया है। मुझे किसी ने बताया जहरबाद है, मैंने इसको जहरबाद का भी टीका लगाया है अभी। और इसका भी इलाज आँख का मैं करा रहता हूँ। जो डॉक्टर करता है मैं वही करता हूँ। डॉक्टर मेरे को जो टाइम देता है मैं उस टाइम पे यहाँ पहुँच जाता हूँ। अब भी मैं इसके इलाज के लिए ही आया हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जानवर का इलाज हो जाए। एक को नज़ला हो रहा है, एक को खांसी हो रही है। तो पहले भी लाते हो उसको यहाँ पे? एक दफ़ा एक मुर्गी लाए थे हम। तो ठीक हो गया था उसके बाद? वो एक हफ्ते में ठीक हो गई। उसको भी मोशन हो रहे थे इसी तरह से, तो काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट मिली थी, इंजेक्शन वगैरह दिए थे और मेडिसिन दी थी, तो जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी रिकवर हो गई। लेकिन ये वायरल चल रहा है आई थिंक बर्ड में, तो मेरे इनको परिंदों को भी लग गया, तो मैं इनको भी लेके आई थी। तो अब
इनको भी इंजेक्शन दिए हैं और कुछ मेडिसिन दी है, तो होपफुली इंशाल्लाह के बेहतर हो जाएंगी जल्दी। पालतू जानवरों के साथ लोगों की वाबस्तगी ने जानवरों के इलाज को सिर्फ तिब्बी जरूरत नहीं बल्कि एक जज्बाती मामला भी बना दिया है। एक तरफ डॉक्टर्स के लिए ये एक मरीज है, दूसरी तरफ उसके मालिक के लिए ये घर का एक ऐसा फर्द है जिसे वो सेहतमंद देखना चाहते हैं। 145 साल ये इमारत सिर्फ तारीखी विरसा नहीं बल्कि जानवरों के लिए जो फलाह और जो सकाफत में अहम अलामत समझा जाता है, जो आज तक जो है वो कायम दायम है। बढ़ती हुई आबादी और उसमें जो है बढ़ती हुई जानवरों की तादाद, ये एक सवाल अहम पैदा करती है कि क्या कराची में ऐसे सरकारी वेटरनरी हॉस्पिटलों की ज़रूरत है जिससे रोज़ाना या जो आम जानवर होते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ से जो है सेहत के हवाले से जो है बर वक्त इलाज की सहूलियात हासिल कर सकें।